सो दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, इस सीरीज़ का नाम रखा है कश्मीर टू कन्याकुमारी। लेकिन बाकी जितने राइडर्स ने कश्मीर टू कन्याकुमारी की है, जिस वे से किया है, वो वे मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको जिस भी रास्ते से गुजरूँगा, जिस लोकेशन से गुजरूँगा, आपको आसपास की जो घूमने वाली चीज़ें होंगी वो सब कुछ घुमाते हुए पहुँचाऊँगा कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये एपिसोड नंबर है 3 कश्मीर टू कन्याकुमारी का, जिसमें कि मैं अमृतसर से निकल रहा हूँ नोएडा। उसके बाद निकलेंगे फिर वहाँ से कहाँ, वो आपको उस ब्लॉग में पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, मैं अमृतसर के गो स्टॉप करके एक प्रॉपर्टी है, वहाँ रुका होता है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ से निकलते हैं। गाइस, गो स्टॉप्स में रुका हुआ था तो एक भाई मिले हैं मुझे। बाबा, अपना नाम बताइए आप। पवन। पवन, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप भी यहाँ घूमने आए हो? हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या एक्सप्लोर करने का प्लान किया है? यही गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और ये वाघा बॉर्डर, होप सो। और उसके बाद क्या प्लान है? नो प्लान, बैक टू दिल्ली। ये चीज़ अच्छी है दिल्ली वालों की भाई। क्या प्लान, रात को प्लान करो, सुबह निकल जाओ। यस, एक दिन का ट्रिप है, 1 डे ट्रिप। अमृतसर इज गुड। अपने आपकी 2 दिन की छुट्टी होती है, एक दिन में आओ और जाओ, बस सही है, सॉर्टेड है। चलो बाबा, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, ये कॉमन एरिया है गो स्टॉप्स का और मुझे सही लगा। कॉमन एरिया काफ़ी स्पेशियस है और कल रात को मैं यहीं बैठ करके थोड़ी वीडियोस को एडिट कर रहा था और ये कुशन बहुत, कुशन का कलर जो है ना बहुत प्यारा लगता है मुझे इस कुशन का। और अंदर भी अगर आप बैठना चाहते हो तो अंदर भी बैठ कर, ये भी कॉमन एरिया है। अपना लैपटॉप पे काम करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, दोस्तों के साथ गप्पे मारना चाहते हो तो अंदर बैठ सकते हो एसी ऑन करके। क्योंकि यहाँ पे इस हॉस्टल में दिन में डॉम में एसी अलाउड नहीं है। मतलब कि रात को 8 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक आप एसी चला करके डॉम में बैठ सकते हो। उसके बीच का जो है टाइम वो आपको फ़ैन के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? या फिर ऊपर आ जाओ और ये पीछे जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ बैठ करके आप काम कर सकते हो एसी ऑन करके। यहाँ पे एसी आपको रात को 11 बजे तक मिलेगा, ठीक है जी। तो चेतक हो चुका है रेडी, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी थी गो स्टॉप्स के नाम से। तो अभी निकलते हैं। गूगल माता यहाँ से बता रही है 9 घंटे मेरे लोकेशन तक पहुँचने का और टाइम हो चुका है 10:37। 7:30 बजे पहुँचा रही है, रीचेबल होने का टाइमिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, टाइम तो लगेगा आज पहुँचने में। तो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। और ये जो राइड है ये सोलो चल रही है राइड, फ्यूल अप भी कराना है। बता दो गूगल माता, सही जा रहा हूँ? यस, सही जा रहा हूँ। हाँ, तो इस गर्मी में 11:15 बजे मैं निकला हूँ। निकलना था सुबह के 5 बजे, नींद ही नहीं खुली। कोई ना, चलिए। ये एक्सट्रीम समर राइड चल रही है। एक बार सिटी से, टाउन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि सिटी के ट्रैफिक में तो बैंड बजेगी अपनी, मेरे को पता है। एंड गाइज, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है go_riders_शशांक। ये जो द्वार दिख रहा है ना, ये द्वार एंटर करोगे तो आप अमृतसर में एंटर कर जाओगे और इससे बाहर निकल रहा हूँ मैं तो आप बाहर निकल जाओगे अमृतसर से। बहुत खूबसूरत ये जो दरवाज़ा है लगता है, ये जो गेट है लगता है, बिल्कुल लगता है मुकुट है किसी राजा का और किसी के सर पे ताज रखा हुआ है, वैसा दिखता है। देख रहे हो, बहुत खूबसूरत है। रात को तो ये इसमें जब लाइट्स जलते हैं तो और खूबसूरत दिखता है ये। ये देखो, रास्ते भी बन रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आपको, अमृतसर से निकलोगे दिल्ली की तरफ तो थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आपको मिलेगी। आज का दिन है ट्यूसडे तो ट्रैफिक उतनी नहीं है, लेकिन अगर आप संडे या सैटरडे आओगे इन रास्तों पे तो मुझे पता है कि जो लोग ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, आसपास जाते हैं, तो ट्रैफिक अच्छी खासी लगती होगी। जलंधर सीधा, गुरदासपुर लेफ़्ट, बटाला भी लेफ़्ट। सो जी, फ्यूल अप करा लिया जाए क्योंकि बिल्कुल भी रिज़र्व में आ चुकी है बाइक और 40 किलोमीटर चल चुकी है रिज़र्व में आने के बाद। इसमें लद्दाख में ज़रूरत पड़ती है ना, तो उधर भरवाता हूँ। मैं श्रीनगर। घूमने? हाँ, घूमने गया था मुंबई से। बाइक थी हर जगह। देखना मीटर। हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। आप मुंबई से आए हो कि श्रीनगर से?
मुंबई मुंबई से हाँ। मुंबई से सिर्फ घूमने ही आए अकेले नहीं। बस 1010 का 9.75 लीटर पेट्रोल चला गया अपने चेतक में। फूड वेल लेटर वाले वो कितने गया सब खराब हो गया। समझा गया आपको। हाँ, उतना तो समझ में आ ही जाता ना। अरे कोई नहीं, नारी शक्ति इधर भी पेट्रोल पंप पे भी नारी शक्ति थी। सो जी 20 पहुंच गए हैं, BEAS 20 इस जगह का नाम है। आप अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस भी देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने टाइटल देख करके समझ ही लिया होगा, या फिर मैं ब्लॉग के इंट्रो में बता ही दिया था कि मैं ये सीरीज़ कर रहा हूँ कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इस सीरीज़ से पहले मैंने किया सफ़र बिन मंजिल, जिसमें कि मैंने एक्सप्लोर किया ऑफ बीट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। ऐसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पे हाईली मिलिटेंसी वाली एरियाज़ थे। उधर जाकर हमने कैंपिंग भी की है, खुद खाना वाना बना के खाया भी है रिवर साइड में। तो सफ़र बिन मंजिल भी इंजॉय करो जा करके, आपको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको वो पसंद आएगी, वो भी सीरीज़। नदियों की स्थिति सही में ख़राब हो चुकी है यार, प्रॉपर पूरा पानी आप एक्सपेक्ट करते हो कि नदी में रहे तो नहीं रहने वाला है। अरे पहाड़ों में पानी नहीं है तो ये तो बेचारे समतल जगह है, प्लेन जगह है। अच्छा जी 20 रिवर है, 20 रिवर, इसी के नाम पे इस जगह का नाम भी है 20। यहाँ से लेफ़्ट चले जाओगे तो कपूरथला एक सिटी है पंजाब की, बहुत फेमस सिटी है कपूरथला। मैंने कभी पढ़ा है कहीं तो कुछ है कपूरथला में। और भाई साहब दूर दूर तक पंजाब में आप घुसो और खेती ना दिखे, देख रहे हो दूर दूर तक घर नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ खेत, और खेत में लहलहाता हुआ गेहूं का खेत। यहाँ के लोग खेती करके ही रईस हैं। रईस ऐसे वैसे नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े रईस हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि पंजाब की ज़मीन जो है ना बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ खेती भी लोग रम के करते हैं और रोकड़ा भी रम के कमाते हैं। कश्मीर से जब निकला हूँ तो पहले मिला मुझे NH1, फिर NH44, फिर NH54, फिर अभी NH3 दिखा रहा है, लेकिन वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था पानीपत रोड और NH1 लिखा हुआ था। अमृतसर से निकला, अभी जालंधर आने वाला है। जालंधर के बाद देखते हैं कि कौन सी सिटी आने वाली है। तो जालंधर बचा हुआ है एग्जैक्ट 10 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ से भी आप पठानकोट जाना चाहते हो तो पठानकोट जा सकते हो, इस साइड से ये वाला जो रास्ता आगे से जाकर लेफ़्ट हो जाएगा। और अभी एंटर कर चुका हूँ मैं जालंधर सिटी में। एक कल का वाक़या बताता हूँ। हमारे हॉस्टल में एक हमारे मित्र बने थे, तो उनको सिगरेट की तलब आ रही थी और उनके पास सिगरेट हो गई थी ख़त्म। तो उन्होंने बोला कि चलो ना शिरांग इधर से चाय पी के आते हैं। बोला चलो। हम निकले चाय पीने के लिए। चाय पीने गए तो भाई साहब जैसे हमारे कैसे जो चॉकलेट्स के दुकान होते हैं उस पर जनरली सिगरेट्स मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो एक चॉकलेट की दुकान थी, तो उन्होंने तो चॉकलेट की दुकान में जाकर पूछा, पाजी थे कि पाजी सिगरेट मिलेगी क्या? नहीं सिगरेट होगी क्या? तो पता है वो क्या बोलते हैं? कहते हैं ये सिगरेट की दुकान दिख रही है क्या तुम्हें? मतलब वो भाई एकदम, मैं भी शॉक में चला गया, वो भी शॉक में चला गया। कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? क्योंकि उनका बोलने का जो तरीका था थोड़ा सा रफ था। फिर उसने पूछा कि कहाँ मिलेगा? तो वो बोल रहे हैं कि उत्थे मरो, उत्थे। इतनी हंसी आई। उत्थे मरो मतलब कि वहाँ जाओ उधर मिलेगा, लेकिन वो बोलने का जो तरीका था उत्थे मरो, उत्थे, तो मतलब समझ में नहीं है। वो बाद में लोग इतना हंसे। सतलुज रिवर, ओके सतलुज रिवर, ये भी सूखी पड़ी है। अगेन NH44 पे आ चुके हैं हम।
नीचे वाला नहीं, वो रेलवे ट्रैक है ये जिस पे मैं चल रहा हूँ। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं, 7 मिनट कम है 1 बजने में, और मैं पहुंच चुका हूँ लुधियाना। कितना रिच स्टेट है यार, कितना ज़्यादा रिच स्टेट है। ओ भाई ओ भाई साहब, अब ना बर्दाश्त हो पा रही है भूख और प्यास। अब तो भाई चाहिए पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ ठंडी चीज़। हाँ जी, तो गाइज 200 किलोमीटर एग्जैक्ट राइड कंप्लीट करने के बाद मैं रुका हूँ एक जगह पे। ये जगह कौन सी है भैया? जैसे पटियाला के आसपास है ना? हाँ, पटियाला के आसपास है ना। सो बहुत ज़ोर की, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और 200 किलोमीटर के बीच में एक भी स्टॉप मैंने लिया नहीं। प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो हमने ले लिया है ठंडा पानी। और ये भैया मिले हैं मुझे यहाँ पे। भैया अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सतनाम सिंह है। क्या नाम है? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह। हाँ जी, पंजाब से हूँ, अमृतसर से। अच्छा, अमृतसर से हैं। हाँ जी। तो आपकी अपनी ट्रक है क्या कोई? नहीं, हमारे हार्वेस्टर है जी, कंबाइन। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अब गेहूँ काटने जा रहे हैं एमपी। अच्छा, एमपी एमपी जा रहे हो? हाँ, ओ भाई साहब। एमपी काट के फिर हरियाणा और फिर पंजाब जाएंगे, उसके बाद जम्मू जाएंगे। ओह, हाँ जी। मतलब आपकी बहुत लंबी जर्नी है। हाँ, 3 महीने की है। 3 महीने? हाँ। तो एमपी कितने दिन में पहुंच जाओगे? 4 दिन और लगेंगे। और 4 दिन? 2 दिन पहले लगे हैं। 6 दिन। अब एमपी में कहाँ जा रहे हो? एमपी ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर जा रहे हो। ओके, चलेगा भाई जी, थैंक यू सो मच। सो जी, आ गया है हमारा लंच। ये है दाल मखनी, ये है यहाँ की चपाती, सैलड और चटनी, और ये है अपना ढाबा, देख लो। तो पंजाब के ढाबे पे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। भैया कुछ बोलने आए हो क्या? अच्छा, चैनल पूछने आए हो? ओके ओके, करेंगे तो चलेगा चलेगा चलेगा। दाल में टेस्ट आ रहा है जैसे हमारे यहाँ फिश बनता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है खा के। जी, कुछ हमारे बच्चे आ रहे हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। हेलो, पहले इधर आओ, इस साइड आओ, रोड के इस साइड आ जाओ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? प्रणीत। यस, योर? तेजस। एंड योर्स? जीवेश। वेयर आर फ्रॉम? पंजाब वेयर? दोराहा। अच्छा, दोराहा, ओके। अच्छा, फ़ोटो क्लिक करानी है? आ जाओ आ जाओ। ओह, थैंक यू। सो जी, ये है प्यार राइडर्स के लिए यार। क्यूट क्यूट से बच्चे थे यार। ये देखिए भाई साहब, यहाँ लगा हुआ था, अचानक से निकला उछल के और पूरा टूट गया। एक लॉस हो गया इस राइड पे, मोबाइल का स्क्रीन टूट गया। अब इसको जाकर बनवाना पड़ेगा, गलती मेरी ही है। अच्छा, यहाँ एक रबर था वो निकल गया, उस चक्कर में वो भी निकल गया। फिर निकलेगा, ये ख़राब हो गया है। इसको लगाते हैं अंदर की तरफ। इसमें 1 रुपया का वो लगा के रखा था, नोट का, वो भी निकल गया। वो भी पता नहीं कहाँ उड़ रहा है। मेरी तो धड़कनें रुक गई थी कि गया फ़ोन, और मैं लोकेशन पे कैसे पहुँचूँगा? किसी का नंबर भी नहीं है याद मुझे, लोकेशन पे कैसे पहुँचूँगा? लेकिन मिल गया। अच्छा हुआ कि रोड पे नहीं गिरा फ़ोन। अभी 1 रुपये का नोट दिखा तो था इधर ही कहीं उड़ता हुआ, कहाँ गया उड़ के? सोचो कि इतना ज़ोर से गिरा है कि इसका कवर भी खुद से निकल गया। ऐसे तो निकलता नहीं है, कवर भी खुद से निकल गया, पैसा उसमें का उड़ गया, मोबाइल कहीं और था, कवर कहीं और था, बैक कवर। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं अभी अम्बाला। और अम्बाला आते आते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बाइक में मस्त स्पीड में चल रही थी और अचानक से भक भक मतलब ये लेने लगी, क्या बोलते हैं, हिलोड़े खाने लगी। ऐसे 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 हिल रही है, मतलब कि एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो भक 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 ऐसे होने लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब आज का दिन अजीब हो गया है। शुरुआत तो अच्छी हुई थी दिन की, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। सो जी, यहाँ से वेलकम टू हरियाणा हो रहा है हमारा।
ये है स्वर्ण द्वार। और पंजाब को करते हैं बाय बाय, हरियाणा को करते हैं हेलो। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र का नाम आते ही अपने जहन में क्या आता है, आप सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है जिनको, उनको बताना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। ये वो जगह है। एक ये हिस्ट्री है। दूसरी हिस्ट्री है, कुरुक्षेत्र जो था, यहाँ पे परशुराम ने अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का खून बहाया और उससे 5 कुंड बनाए। तो ये 2 चीज़ें मुझे पता है। और तीसरी चीज़ ये है कि गीता का जो पहला श्लोक है वो भी कुरुक्षेत्र से ही शुरू होता है। बाकी कुरुक्षेत्र वालों, अगर आप भी इस ब्लॉग को देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताओ, और कुछ है तो हिस्ट्री या कुछ आसपास घूमने की खूबसूरत जगह हैं आप बताइए, तो कभी एक्सप्लोर किया जाएगा कुरुक्षेत्र को भी। और कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा है जी। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं करनाल, दानवीर कर्ण के नगरी करनाल में। कर्ण लेक। अच्छा, यहाँ कर्ण का लेक भी है। देखो यार, ये पूरा हाईवे है, कुछ आपको देखने को इंटरेस्ट आएगा नहीं। सो मैं जिस लोकेशन में पहुंच रहा हूँ, जिस सिटी में पहुंच रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। तो अभी कहीं रुकेंगे और थोड़ा अपने को हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुका हूँ मैं। मधुबन में रुका हूँ, फिर से ब्रेक लिया मधुबन में, और अभी भी नोएडा जहाँ पे मुझे जाना है 150 किलोमीटर के आसपास है। हालत ख़राब हो गई है भाई साहब, आज गर्मी में निकल के। इसका सहारा मिल रहा है तो राइड हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कन्याकुमारी पहुंचूंगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने एक रेड बुल पिया और एक पानी का बोतल लिया। बिल बना 135 का। राइडिंग पैंट जो है वो तो बहुत पानीपत है 25 किलोमीटर। यार हेलमेट को क्या हो गया। हाँ 61 सोनीपत। हाँ तो बता रहा था कि राइडिंग पैंट जो है सेफ्टी वाइज तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन गर्मी में भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, मैं ही जानता हूँ, आपको बता नहीं सकता कि कितना ऐसा लग रहा है पैंट के अंदर ना पानी, मतलब पसीना जो है, स्वेटिंग जो है, जो स्वेट है वो ऐसा चल रहा है जैसा लग रहा है कि कोई पतला सांप पैंट के अंदर चल रहा हो। समझ में नहीं आ रहा है कि कन्याकुमारी कैसे पहुँचेंगे या फिर लद्दाख राइड कैसे होगा इतनी गर्मी में। चलिए जी, फिर से पेट्रोल डलाने का टाइम आ गया, फिल अप कराने का टाइम आ चुका है, क्योंकि रिजर्व में मैंने फिर से चला लिया 54 किलोमीटर। किसी दिन फंसूंगा मैं बहुत बुरे से। रिजर्व आने से पहले मेरे को पेट्रोल ले लेना चाहिए, लेकिन अपन फुल कर दीजिए। हाँ, कौन सी जगह है काका? गन्नौर। सोनीपत में आता है क्या? सोनीपत, पानीपत में? सोनीपत में आता है। अच्छा ठीक है, डाल दीजिए। 1000 गया है 9.97 लीटर पेट्रोल। तो आज खर्चे हो गए भैया, 2000 रुपये का तो पेट्रोल ही चला गया है आज, और खाया पिया अलग 2500 के आसपास खर्चा हो गया है अभी तक का। अभी यहाँ से मूर्थल है 12 किलोमीटर। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस है भैया, हमने खाए हुए हैं। अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो मूर्थल राइड का व्लॉग देख सकते हो आप, मैंने वो भी किया था आज से 1 साल पहले। हाँ जी, तो दिल्ली के सड़क को छोड़ दिया मैंने। ये देखो कैसे सनसेट हो रहा है, नज़र आ रहा है मिरर में। गजब कमाल का खूबसूरत लग रहा है सनसेट यार। आ रहा है नज़र? कमेंट करके बताओ आया कि नहीं नज़र। सो अभी हम आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे, और ये अब हमें लेके जाएगा अपने घर नोएडा, मतलब कि ग्रेटर नोएडा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी करता है। वाह, NHAI बहुत बढ़िया। भारतीय होने पर गर्व है। और यहाँ हम लेंगे एक फ़ोटो। यहाँ तो फ़ोटो लेंगे अपन, क्योंकि है भारतीय होने पर गर्व है अपन को। फील प्राउड टू बी इंडियन।
चलिए जी, देखो यहाँ से कैसा लग रहा है सन, देख रहे हो? लग रहा है कि वही पेंटिंग दिख रही है मेरे को, कोई किसी ने पेंटिंग किया है, स्केच किया है, वैसा नज़र आ रहा है पूरा सन पीछे। चलिए फटाफट सन के साथ भी एक दो फोटो निकालते हैं। और इसके लिए आपको जाना होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है GoRiders_शशांक, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है।